हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम हिंदी की 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास आदि वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो बहुत बात करता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम। अगला क्वेश्चन है, हर काम को देर से करने वाला दीर्घ सूत्री होता है। चौथा क्वेश्चन है, जिसका भोजन दूधी हो उसे दुग्धाधारी बोलते हैं, दुग्धाहारी। पांचवा क्वेश्चन है, जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम पारदर्शी बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं? अपतयका। सातवां क्वेश्चन है, बिना घर का अनिकेतन, अनिकेत बोलते हैं। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपत्ति कहलाता है। नवा क्वेश्चन है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो क्या कहलाता है? देशद्रोही कहलाता है। जो शत्रु की हत्या करता हो क्या कहलाता है? शत्रुघ्न कहलाता है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप दोस्तों धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु। 12वां क्वेश्चन है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति क्या होती है? संश्लिष्ट होती है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? दोस्तों हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता, ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध, काकी के, रारी रे, आपादान से, तो ये 8 होते हैं और अधिकरण रहता है एक अलग। जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं संज्ञा के बारे में, तो आप जरूर देखें यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 15वां क्वेश्चन है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रविशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे वह लड़का है, वह लड़का है। ठीक है। तो हम इसमें कर दिया वह अच्छा लड़का है। ठीक है। तो अच्छा क्या है? विशेषण है। अब विशेषण की विशेषता कैसे बताएगा? वह बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम क्या किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे यह, वह, वे, उसका, उनका, इन्हें, मैं, तुम, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 17वां क्वेश्चन क्या दिया है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, 6 होते हैं। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना, जाना, आना, ये सब का क्रिया। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो क्रिया दोस्तों मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, सव्यंजन का उच्चारण स्थान है
सब व्यंजन का उच्चारण स्थान है? कौन सा है? तालु है। ठीक है। वह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत प्लस उष्ट, दंतुष्ट, इसको बकार भी बोला जाता है। 30वां क्वेश्चन है, ड का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। का उच्चारण स्थान का कंठ है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ और तालु है ए और आई का उच्चारण स्थान। घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ये इसको इस प्रकार पढ़ते हैं, क च ट त प, 5 होते हैं, 25 वर्ण होते हैं और 5 वर्ग होते हैं। ठीक है। तो का को क्या बोलते हैं? कंठ, च को बोलते हैं तालु, ट को बोलते हैं मूर्धा, त को बोलते हैं दंत और प को बोलते हैं ओष्ठ। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये कंठ है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? तो यह दोस्तों अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। ठीक है। जिनमें कम समय लगता है मात्रा तो उसको ह्रस्व बोलते हैं, ज़्यादा समय लगता है बोलने में तो उसे दीर्घ कहते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर कहते हैं। 30वां क्वेश्चन है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली व्यक्ति होती है? तो संश्लिष्ट पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट हो गया है। 31वां क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? दो क्रम क्रिया। कैसे? देखो, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है। तो पढ़ाना और विद्यार्थी हिंदी। ठीक है। इसमें क्या दो क्रमक क्रिया है। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, मानव शब्द का विशेषण बनेगा? तो मानवीय बनेगा विशेषण। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। दोस्तों, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है हमने, तो आप वीडियो जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर के यूट्यूब चैनल की में। 35वां क्वेश्चन है, पशु शब्द का विशेषण है? पाशवी हो जाएगा। ठीक है। नेत्र शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? नेता हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। ठीक है। काम का तत्सम रूप है कर्म। काम का तत्सम मतलब संस्कृत का रूप क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। दूध का तत्सम रूप क्या होगा? दुग्ध हो जाएगा। पा का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से बोलता है? ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, च छ ज झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? तालव्य दिया जाता है। ठीक है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है। वह धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो क्रिया विशेषण के धीरे धीरे आ रहा है, तो क्या क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है? 44वां क्वेश्चन है, मानव शब्द में शब्द से विशेषण बनेगा? मानवीय बनेगा। 45वां क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो अकर्मक क्रिया है। 40वां है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो भाववाचक है। देखो, भाववाचक संज्ञा कैसी रहती है? जैसे प्रेम, दुखी होना, तो ये क्या भाव अंदर से प्रकट होता है इसमें। ठीक है। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी हो जाएगा। प्रकृति का विलोम शब्द क्या होगा? निवृत्ति होगा। ठीक है। 48वां क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे 49वां क्वेश्चन। अंतरंग का विलोम होगा बहिरंग। ठीक है। अंतरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग। 50वां क्वेश्चन है, गुप्त का विलोम क्या होगा? प्रकट। ठीक है। साक्ष्यम का विलोम शब्द होगा क्या होगा? आश्यम। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन। ठीक है। इसमें कहा है, इस जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, इसमें सब मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। 53वां क्वेश्चन है,
सम्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख होगा। सुकारात का विलोम शब्द क्या होगा? अकारात होगा। अगारनतन का विलोम शब्द क्या होगा? आगत। अगारनत का शब्द विलोम क्या होगा? आगत। उपमान का विलोम शब्द का उपमेय होगा। 57वां क्वेश्चन है, मौन का विलोम शब्द क्या है? मुखर। डॉट 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 प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है, एकांकी। ठीक है। गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर डॉट 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 से देना ही मनुष्यता है, सदाचार। ठीक है, इसमें सदाचार आ जाएगा। 60वां क्वेश्चन है, श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया साप भी उनके लिए डॉट डॉट बन गया। क्या बन गया? वरदान बन गया। 61वां क्वेश्चन है, सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है दोस्तों। सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो, किस प्रकार वाक्य? संयुक्त वाक्य है इसमें। 62वां क्वेश्चन है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, इस वाक्य किस प्रकार का है? तो मिश्रित वाक्य है दोस्तों, क्योंकि जब तक घर पहुंचा तब लगा है, तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है। 63वां क्वेश्चन है, यथा संभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो, मैं वाक्य प्रकार है विधिवाचक। ठीक है, इसमें विधिवाचक वाक्य। 64वां क्वेश्चन है, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, मैं वाक्य का प्रकार है कृतवाच्य है। ठीक है, किस प्रकार के होते हैं? दो वाक्य होते हैं, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है, इसमें कर्ता का वो है, हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, तो किस प्रकार का? कृतवाच्य है। 65वां क्वेश्चन है, व्यवहार में तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे पिताजी, मैं वाक्य का प्रकार है, तो इसमें मिश्र वाक्य है दोस्तों। ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, मैं वाक्य का प्रकार है, तो प्रश्नवाचक है, हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं। देखो इसमें कितना आ गया, कितना, कौन, कब, सब आएगा, तो क्या प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। ठीक है। 67वां क्वेश्चन है, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? तो काल से होता है। क्रिया के होने का समय अथवा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? काल से होता है। 68वां क्वेश्चन है, मैंने गीता पढ़ी, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? सामान्य वर्तमान काल का। ठीक है। वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता होते हैं। ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल भेद इंगित कीजिए, तो पूर्ण भूत है इसमें। ठीक है। 71वां क्वेश्चन है, क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। ठीक है। क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। 72 है, से विभक्ति किस प्रकार की? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण है। ठीक है, इसमें विभक्ति। आपादान काल की विभक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से, मतलब अलग होने की क्रिया है। ठीक है। 74वां क्वेश्चन है, वह चटाई पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वो चटाई पर है लगा है इसमें, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से मंदकाकी के अधिकरण पर। ठीक है, अधिकरण है। ठीक है। इसमें 75 क्वेश्चन है, मोहन घोड़े से गिर पड़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखो अलग हो गया घोड़े से, तो आपादान है। ठीक है, इसमें कारक भी दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, आप जरूर देखें। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में इस प्रकार का कारक है, देखो आपादान, क्योंकि पेड़ से पत्ता जब किसी से अलग होता है तो उससे विभक्ति लगती है। ठीक है, पेड़ से पत्ता अलग हो गया तो आपादान कारक है। ठीक है। घोड़े से मोहन गिर पड़ा, तो कौन सा आपादान कारक है? के लिए किस प्रकार का चिन्ह है? संप्रदान के लिए। ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। 79 क्वेश्चन है, जल मगन में कौन सा कारक है? अधिकरण है। जल मगन में कौन सा कारक? अधिकरण है। जल धारा में कौन सा कारक है? संबंध है। जल धारा में जल और धारा क्या एक संबंध है, उसमें कह रहे हैं। देवेंद्र में कौन सी संधि है? देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, देवेंद्र ए और ओ की वो होती है इसमें। ठीक है, तो गुण संधि होती है। ठीक है। निस्सार का सही संधि विच्छेद कीजिए, निधन सार, तो ये विसर्ग लगा है इसमें, विसर्ग हट जाएगा, उसका आगमन हो जाता है, ये विसर्ग संधि है दोस्तों। ठीक है। हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ग्रीस का संधि विच्छेद कीजिए, गिरधन ईस, ग्रीस कौन संधि है दोस्तों? ये
दीर्घ संधि है। ठीक है। अ प्लस नी प्लस आय के मेल से कौन सा शब्द बनना? अन्याय। ठीक है, क्या बनेगा? अन्याय बनेगा। परिच्छेद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। पर धन छेद, जब पर ई के बाद छ आएगा तो क्या हो जाएगा? च का आगमन हो जाता है। ठीक है। निश्चल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। नि धन चल, नि के बाद विसर्ग लगेगा फिर चल आएगा, तो नि के बाद जो हट जाएगा, विसर्ग हट जाएगा तो स का आगमन हो जाता है। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि है। जगन्नाथ में कौन सी संधि? जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। ठीक है, तक के बाद ना आता है तो उसमें उसका ना का आगमन हो जाता है, तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है। अत्याचार का संधि विच्छेद की, अत प्लस आचार, अत प्लस आचार, तो कौन संधि है दोस्तों? ये यण संधि है। ठीक है, अत्याचार। संतोष का संधि विच्छेद, सम प्लस तोष, ये कौन संधि है? ये दोस्तों ये व्यंजन संधि है। सप्तऋषि का संधि विच्छेद कीजिए, सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि। ठीक है, संधि विच्छेद हो गया। 51वां क्वेश्चन है, प्रत्येक में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। प्रत्येक, जो इसमें प्रत्येक में कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की पहचान क्या है? इसमें क्या है? उपसर्ग लगता है। ठीक है, उपसर्ग लगेगा, वो अव्ययीभाव समास है। प्रत्यय आ, ठीक है, प्रति आ, तो इस प्रकार के इसमें क्या है? उपसर्ग लगते हैं। ठीक है, वो अव्ययीभाव समास होता है। विशेषण और विशिष्ट के योग से कौन सा समास बनता है? तो कर्मधारय समास बनता है दोस्तों, विशेषण और विशिष्ट के योग से। ठीक है। देशांतर में कौन समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है। रामानुज में कौन समास है? बहुब्री समास है। आप समास भी पढ़ा चुका हूँ, समास आप जा करके वीडियो को देखना जरूर। वन बास में समास है, तत्पुरुष समास है। वन बास में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। नील कमल में समास है, कर्मधारय समास है। अनायास में कौन समास है? तत्पुरुष समास है। लोकप्रिय शब्द में समास है, कर्मधारय समास है। कन्यादान में समास है, तत्पुरुष समास है। चौराहों में समास है, दिग्गु समास है। क्योंकि देखो दिग्गु समास जो होता है उसमें क्या है? संख्या की बात होती है। ठीक है। महिष का संधि विच्छेद कीजिए, मही धन ईश, कौन संधि है? दीर्घ संधि है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद कीजिए, शुभ धन इच्छा। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय, भानुदय, कौन संधि है? दीर्घ संधि है। निवोड़ा का संधि विच्छेद कीजिए, नवधन ऊड़ा। ठीक है, कौन सी संधि है दोस्तों? ये गुण संधि है। पावक का संधि विच्छेद कीजिए, पौधन अक, कौन सी? अयादि संधि है। दुष्चरित्र का संधि विच्छेद कीजिए, दु प्लस चरित्र, तो इसमें विसर्ग हट जाएगा, सा का आगमन हो जाता है, विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों। 107वां क्वेश्चन है, मृगेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, मृग धन इंद्र, मृगेंद्र, कौन संधि है दोस्तों? गुण संधि है। सुरेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, सुर धन इंद्र, सुरेंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कौन संधि? गुण संधि है। 109वां क्वेश्चन है, सदाचार का संधि विच्छेद, सत धन आचार, सदाचार, कौन संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है। महेंद्र का संधि विच्छेद की, महाधन इंद्र, कौन संधि है? गुण संधि है। 111वां क्वेश्चन है, हैदराबाद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है दोस्तों हैदराबाद में। राम कहानी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। मंद बुद्धि में कौन सी समास है? कर्मधारय समास है। नील गाय में कौन समास है? कर्मधारय समास है। प्रत्यमान में कौन सा? अव्ययीभाव समास। देखो प्रत्यय आ गया, प्रत्यय आ, आव, यथा, ये सब आते हैं तो कोई अव्ययीभाव समास है। नरसिंह में कौन कौन सी समास है? कर्मधारय समास है। शाकंभरी में कौन समास है? बहुब्री समास है। ठीक है। बहुब्री समास की क्या पहचान है दोस्तों? जिसमें बात किसी की हो, किसी तीसरे आदमी का मतलब वर्णन किया हो, वो बहुब्री समास कहलाता है। जैसे इस प्रकार कहलाता है, देखिए लंबोदर, लम्बा है उदर इसका, किसका है? श्री गणेश का है, तो लम्बा है उदर इसका, जो किसी तीसरे व्यक्ति का बात करता है वो बहुब्री समास होता है। ठीक है। वीणा, 119वां क्वेश्चन है, वीणा वाणी, वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो बहुब्री समास है, क्योंकि वीणा वाणी कौन है? सरस्वती मैया है, तो इसमें कोई तीसरे व्यक्ति की बात करता है वो बहुब्री समास होता है। नवयुग में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ठीक है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बी, क्या उपसर्ग है? बी है। ठीक है। निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
निर। ठीक है, 123वां क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम। प्रतिकूल शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? प्रत। प्रतिकूल शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? प्रत है। ठीक है, प्रत प्लस कूल। ठीक है, चिरायु शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? चिर। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम। ठीक है, सम प्लस कार, संस्कार हो जाएगा। ठीक है, बेइंसाफ का शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बे है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 127वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति है। 128वां क्वेश्चन है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यय है। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सत प्लस आचार, सदाचार हो जाता है। ठीक है, कौन संधि? व्यंजन संधि है। 130वां क्वेश्चन है, आदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है। ठीक है, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब देखो, प्रत्यय उपसर्ग जो आगे लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, और प्रत्यय मतलब बाद में लगते हैं, शब्द के बाद में लगे जुड़ेगा उसमें क्या, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए, धुंध प्लस ला, धुंधला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ला उपसर्ग है, वो प्रत्यय है। 132वां क्वेश्चन है, दोष हर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसमें क्या है? दोष प्लस हर्ता, तो हर्ता इसमें क्या है? प्रत्यय है। 133वां क्वेश्चन है, अनुज शब्द को सत्रिवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो आ। ठीक है, अनु प्लस जा, अनुजा हो जाएगा। ठीक है, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो क्या हो जाएगा? घुम प्लस अक्कड़, घुमक्कड़। 34वां क्वेश्चन हो गया। अब हम पढ़ेंगे 135वां क्वेश्चन। ऊंचाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऊंच, ऊंच प्लस आई, ऊंचाई। ठीक है, 136वां क्वेश्चन है, जेठानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। जेठ प्लस आनी, जेठानी हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रत्यय हैं जो बाद में जुड़ते हैं। जेठ प्लस आनी जो बाद जुड़ते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो प्राच प्लस ईन, प्राचीन। ठीक है, 138वां क्वेश्चन है, भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भग प्लस ओड़ा, भगोड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे 139वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, कब्रिस्तान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कब्र प्लस स्थान, कब्रिस्तान हो जाएगा। ठीक है, 140वां क्वेश्चन है, यादव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो याद प्लस व। 141वां क्वेश्चन है, जिन शब्द के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। आएगा तो आकारांत, ई आएगा तो इकारांत, ई आएगा तो इकारांत, उ आएगा तो उकारांत। इस प्रकार हम इसको बोल पढ़ते हैं। ठीक है, 142वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग भाव विसर्ग वर्ण कौन से हैं? अंग और आहा क्या है? अयोग भाव वर्ण है। हंस में अंग चिन्ह कहलाता है अनुसार, हंस में अंग चिन्ह क्या कहलाता है? अनुसार कहलाता है। 144वां क्वेश्चन है, चांद शब्द में चंद्रबिंदी चिन्ह क्या कहलाता है? तो अनुनासिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। दोस्तों, इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन लगने पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 140वां क्वेश्चन है, जिन शब्द में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो तत्सम शब्द कहते हैं। जिन शब्द में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, और तदोर शब्द होते हैं जो हिंदी के बोलते हैं, जो संस्कृत के होते हैं। ठीक है, 147 क्वेश्चन है, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से होता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान। ठीक है, 139वां क्वेश्चन है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? संज्ञा से होता है हिंदी में लिंग का निर्धारण। दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन 150 हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर क्लिक करें, जिससे क्या आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन पढ़े हैं हमने, जो मिक्स क्वेश्चन पढ़े हैं 150 से, इस तरह के मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।